पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भारत सरकार को बेरोजगार बताती हैं और खूब खरी खोटी सुनाती हैं। अमित शाह बिहार में आते हैं और यहां से जंगल राज खत्म करने की बात कर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के बाद उनकी मां राबड़ी देवी सामने आती हैं और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्र में बैठे सभी मंत्रियों को खुला चुनौती दे चुकी है और कह चुकी हैं कि आओ मेरे घर पर मारो छापा, हम तो चाहते हैं कि तुम आओ और हमारे घर पर रेड डालो। जिस तरीके से हमारे बच्चों को तुम फंसाते हो, उसके अलावा लगता है कि तुम्हें कोई और काम नहीं है। भारत सरकार तो बेरोजगार है और भी क्या कुछ राबड़ी देवी ने कहा है, आपको सब कुछ हम बताएंगे कि कैसे अमित शाह पर पलटवार हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। इस बीच बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करती है। फिर से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि बिहार कहां पहुंचा है, बिहारियों का क्या हाल है और बिहार में कितनी नौकरी और कितनी बेरोजगारी है और कितने लोग कौन सी नौकरी कर रहे हैं और कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं। जाति के बाद अब शिक्षा, नौकरी, घर, परिवार, एक एक जानकारी बिहार सरकार ने बिहारियों को दे दी है, रिपोर्ट जारी कर दी है। और उसी बीच अब जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद पहुंची तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब दे डाला। जाति आधारित गणना को लेकर यादव और मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का मुद्दा जिस तरीके से अमित शाह ने उठाया था, उस पर भी राबड़ी देवी ने उन्हें खूब सुनाया है। साफ कहा है कि बीजेपी को पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने की जरूरत है। उनको अगर हिम्मत है तो पूरे देश में कराइए गणना और फिर हमसे बात करने आ जाए। देखिए, जब से जाति गणना की रिपोर्ट सामने आई है तभी से विपक्षी दलों के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और हाल ही में रविवार को जब अमित शाह बिहार में मुजफ्फरपुर के दौरे पर थे तो उस दौरान तो बिहार सरकार को कोसने का एक भी मौका अमित शाह ने नहीं छोड़ा था और अब उसका बदला ले रही है राबड़ी देवी। उसके पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी जवाब दे चुके हैं, बता चुके हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं है, बिहार में नौकरी बांटी जा रही है। और अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बाद उनकी माता श्री राबड़ी देवी कहती हैं कि इतना सच और झूठ ये लोग कर रहे हैं। भारत सरकार अगर इतना सवाल उठा रही है, गृह मंत्री अमित शाह अगर गणना की जो रिपोर्ट है उसको झूठा बता रहे हैं, तो क्यों नहीं यही लोग पूरे देश में ये गणना करवा लेते हैं, हमने इन्हें रोका तो है नहीं। इतना ही नहीं बल्कि राबड़ी देवी ये भी कहती हैं कि भारत सरकार तो बेरोजगार है, बस बोलती रहती है, काम कुछ नहीं करती है। और यहाँ आकर जो सवाल उठा रहा है वो अपना गिरवान में जरा झांक ले, क्या अच्छा काम सरकार ने किया है ये जान ले और तब आकर बिहार सरकार पर सवाल उठाए। ये सवाल बिहार विधान परिषद में पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भारत सरकार से किया है। भाजपा के द्वारा गणना पर उठाए जाने वाले सवाल पर राबड़ी देवी कहती हैं कि आपके हाथ में तो सारे पावर हैं, आप क्यों नहीं करवा लेते हैं, क्या है गलथेथरी कर रहे हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं वो जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से आकर बिहार में गरज कर गए हैं, उनके सभी जो बयान है उनको गलथेथरी करना बता रही हैं। एकदम से अमित शाह पर राबड़ी देवी भड़की हुई हैं और उनके साथ साथ केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रही हैं कि यहाँ भारत सरकार को कोई और काम नहीं है, बेरोजगार है और बस हमारे बच्चे को परेशान करती रहती है। अब बच्चे का मतलब साफ था कि तेजस्वी यादव पर जो बार बार केस किए जाते हैं उसको लेकर भी राबड़ी देवी का गुस्सा फूटा है। साथ में वो ये भी कहती हैं कि अगर बात जंगल राज की कोई कर रहा है तो क्या देश की राजधानी दिल्ली में जंगल राज नहीं है? बताइए हमको कि कहाँ जंगल राज नहीं है, कहाँ महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा है, कहाँ मारपीट और गुंडागर्दी देश में नहीं की जा रही है। राबड़ी देवी साफ कहती हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके नाक के नीचे दिल्ली में गलत काम नहीं हो रहा है, क्या वहां पर जंगल राज नहीं है? उसका जवाब वो चाहती हैं। वो साफ तौर पर राबड़ी देवी ने भारत सरकार को खुली चुनौती दे डाली है कि अगर आपको गणना से परेशानी है तो आप पूरे देश में ये जातीय गणना करवा लीजिए। और इतना ही नहीं बल्कि भारत सरकार को बेरोजगार ठहराते हुए राबड़ी देवी ने एक और चैलेंज किया है और कहा है कि हम तो चाहते हैं कि आप हमारे घर आएं
और यहाँ पर छापा मरवाएं। मारिए छापा और देखिए कि कितना खजाना हमारे घर में है और उसके बाद डेटा के साथ बताइए सबको सब कुछ। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी भी दे दी है। कुल मिलाकर अमित शाह का बिहार आना और उनका तेजस्वी यादव पर खुलकर बोलना, बिहार सरकार को ललकारना राबड़ी देवी को पसंद नहीं आया है और अब वो भारत सरकार को चैलेंज कर चुकी हैं। बाकी अब उस पर भाजपा की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमित शाह बिहार आए और बोलकर जितनी भी बातें वो गए कि वो फिर से आएंगे, तो उस पर भी राबड़ी देवी ने कहा है कि आइए आप यहीं पर अपना घर बना लीजिए, आपका तो पूरे देश में घर है, यहाँ पर ही बस जाइए, बार बार आपको आने की जरूरत ही क्या है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव भाजपा को जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी माता श्री ने भी अब भारत सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे उस पर विपक्षी दलों के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कोई भी नई जानकारी, कोई भी अपडेट अगर आता है तो वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप उस पूरे खबर पर, और राबड़ी देवी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैलेंज दिया है, कहा है कि क्या आप हमारे घर पे छापा भी मार सकते हैं, इन सभी बातों पर, इन सभी बयानों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ।